अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में 3 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर बात करनी है। उसमें एक तो इशू है और 2 आपके सवालात हैं जो आप लोग बहुत ज़्यादा पिछले कुछ दिनों से मुझसे पूछ रहे हैं, उस पर मेरी राय भी माँग रहे हैं। तो जो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, अच्छा जो 2 सवालात आप लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि एमडी कैट की एक्सपेक्टेड डेट क्या है? अब एमडी कैट कब होगा? और फिर जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि अब एनएलई का क्या होगा? एनएलई का क्या फ्यूचर है? वो ये कानून अब रहेगा या नहीं रहेगा? जो ग्रेजुएट्स हैं उनको ये ज़ाहिर है इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश है, इसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है कि जल्द अज़ जल्द इसका भी फ़ैसला हो जाए। तो इन दोनों सवालात के जवाबात थोड़ा-सा मैं आपको आगे चलकर देता हूँ और पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ और वो अपडेट है नम्स के एंट्री टेस्ट से मुतालिक जो कि 16 अक्टूबर बरोज़ इतवार होना है और अभी इसमें कुछ दिन बाकी हैं, तकरीबन 28 दिन इसमें बाकी हैं। और आज एक ऑफ़िशियल से मेरी बात हुई और ज़ाहिर है चूँकि बहुत मैं कोशिश कर रहा था कि किसी से राब्ता हो जाए, तो बड़ी मुश्किल से एक ऑफ़िशियल से राब्ता हुआ, लेकिन उन्होंने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर कुछ चीज़ें मुझसे शेयर की हैं और वो मैंने कहा कि आप तक मैं पहुँचा दूँ। चूँकि चीज़ें शेयर ना करने की कोई बाइंडिंग मुझ पर नहीं है। हाँ, नाम उन्होंने ज़ाहिर करने से मना किया है, तो जब अगर मुनासिब वक़्त हुआ और उनकी इजाज़त हुई तो मैं आने वाले दिनों में आपसे नाम भी शेयर कर लूँगा। तो जनाब इम्पॉर्टेंट अपडेट अब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त ये सवाल कर रहे थे कि नम्स टेस्ट आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, 16 अक्टूबर को ही होगा या फिर उसको थोड़ा डिले किया जा सकता है। तो नम्स के टेस्ट को डिले करने पर गौर होगा, लेकिन वो गौर कब होगा? वो गौर उस वक्त होगा जब एमडी कैट की डेट फाइनल हो जाएगी। अब एमडी कैट की एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हो सकती हैं, मैं थोड़ा-सा वीडियो में आपको आगे चलकर बताता हूँ। तो ये उनसे मेरी बात हुई है कि इस पर एक मीटिंग होगी और एक से ज़ायद मीटिंग्स भी हो सकती हैं कि नम्स के एंट्री टेस्ट को आगे बढ़ाना है या फिर इसी डेट पर रखना है। लेकिन इसका फ़ैसला होगा जब एमडी कैट की फाइनल डेट अनाउंस हो जाएगी, उसके बाद फिर इसका फ़ैसला होगा। तो अब ये नम्स वाले अभी 50-50 थोड़ा चांस है कि ये डिले हो भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि डिले ना हो। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ज़्यादा चांसेस जो लग रहे हैं वो इसी के लग रहे हैं कि ये शायद डिले हो जाए, चूँकि एमडी कैट की जो फाइनल डेट अनाउंस होगी वो क्या होगी, चलें वो मैं थोड़ा-सा आगे चलकर आपको बताता हूँ। पहले एनएलई से मुतालिक ज़रा थोड़ी-सी बातचीत हो जाए, चूँकि बहुत सारे जो लोग हैं एनएलई से भी परेशान हैं और इसका भी जल्द अज़ जल्द ख़ात्मा चाहते हैं। तो जनाब जैसे ही जॉइंट सेशन होगा और उस जॉइंट सेशन में, अच्छा बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जॉइंट सेशन में कोई क्या बिल पास होंगे, ऐसा तो कोई डिटेल उसकी आई नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर साल जब जॉइंट सेशन होता है उसमें बहुत सारे बिल्स पेश होते हैं। आप 2021 की मिसाल ले लें, 2021 में जब जॉइंट सेशन हुआ था तो उसमें 33 बिल्स पास हुए थे। उसमें 31 बिल्स खुद हुकूमत के थे और 2 बिल्स अपोजिशन के थे, वो भी पास हो गए थे। तो 33 बिल्स पिछले साल पास हुए थे और इस साल भी कमोबेश कोई 16-18 इससे थोड़े ज़ायद या इसके आसपास ही बिल पास होने हैं। तो सेनेट का ये जो पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है, ये ज़ाहिर है इसको बुलाया इसीलिए जाता है कि वहाँ चूँकि जो हुकूमती जमात होती है उसकी अक्सरियत हो जाती है, सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियंस दोनों मिल जाते हैं, मिलकर उनकी अददी अक्सरियत बन जाती है, तो अपनी मर्ज़ी की कानून साज़ी वो कर लेते हैं। तो जैसे ही वहाँ से पीएमडीसी का बिल पास होगा, पीएमडीसी फंक्शनल होगी, तो फ़ौरी तौर पर एनएलई का ख़ात्मा हो जाएगा। अब इसके लिए ज़ाहिर है चंद अगले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अगले चंद दिन तक तो आपको इंतज़ार करना ही होगा। और फिर ज़ाहिर है इसी से जुड़ा अगला सवाल का भी जवाब है कि एमडी कैट की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। पीएमडीसी अगर आप देखें कि 22 तारीख को ये बिल पास होता है और अगले ज़ाहिर है इसमें जो पूरा प्रोसेस होता है, जो कानूनी तकाज़े पूरे करने में चंद एक रोज़ लग जाते हैं, 3, 4 या 5 रोज़ तक, या चलें 1 हफ़्ता मैक्सिमम आप ले लें। 1 हफ़्ता बाद अगर पीएमडीसी फंक्शनल होती है 28 या 29 सितंबर को, तो फिर ज़ाहिर है उसको 1-2 दिन मीटिंग्स करने में, चीज़ें डिसाइड करने में, जो प्रोविंशियल बॉडीज़ हैं उनको ऑन बोर्ड लेने में, उनसे डिस्कशन करने में, फिर जो इस वक्त फ्लड सिचुएशन है इसका जायज़ा लेने में, तो ये तमाम काम करने में उन्हें फिर 4-5 रोज़ लग जाएंगे और इस दौरान अक्टूबर का महीना शुरू हो जाएगा। और फिर जब डेट अनाउंस की जाएगी तो ज़ाहिर है डेट ऐसे नहीं अनाउंस की जाती कि जी ये 1 हफ़्ते बाद एमडी कैट हो रहा है या 6-7 अक्टूबर को ऐलान किया जाए कि जी 15 अक्टूबर से एमडी कैट है, तो ऐसा नहीं होगा। कम से कम 30 दिन, 35 दिन या 40 दिन का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा डेट के अनाउंसमेंट के वक्त। तो एक रफ़ आइडिया ये है कि 6-7 अक्टूबर के करीब ये डेट अनाउंस होगी, यानी पीएमडीसी ये डेट अनाउंस करेगी और वो डेट अनाउंस करेगी कोई वो 16 नवंबर भी हो सकती है, वो 18 नवंबर भी हो सकती है, वो 20 नवंबर भी हो सकती है और शायद वो 15 नवंबर भी हो या फिर वो नवंबर के जो आखिरी 10 दिन है उसमें भी ये डेट जा सकती है। तो ये तमाम प्रोसेस जो अगले 2-3 दिन है, 2-3 बल्कि 3-4 दिन है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है और इसमें ये तमाम चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता करके सब फाइनलाइज़ हो जाएँगी। तो जैसे-जैसे ये फाइनलाइज़ होती रहेंगी, मैं आप तमाम लोगों को अपडेट करता रहूँगा
और फिर जो नम्स वाला मामला है उस पर भी इंशाल्लाह और लोगों से भी कोऑर्डिनेट करने की मैं कोशिश करूँगा, और जो जिन एक साहब से रब्ता हुआ उनसे भी कांटेक्ट में रहूँगा, ताकि अगर कोई आगे डेवलपमेंट होती है, कोई अपडेट आती है तो फ़ौरी तौर पर आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप तमाम लोग भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये तमाम वीडियोज़, ये तमाम अपडेट्स इनसे आप बाखबर रह सकें। और ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए तो फिर ये देखते रहिए मेरा चैनल, और इंशाल्लाह मैं आपको मोस्ट ऑथेंटिक न्यूज़ देता रहूँगा और अच्छी खबरें भी सुनाता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।